अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक अहमद। आज हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। उनके जो भी काइंड्स हैं यानी नाउन के प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं या यूजेजेस हैं हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और उनके कौन कौन से काइंड्स हैं। जस्ट जनरल पढ़ेंगे, ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो या आप एक अच्छे टीचर या अच्छे स्टूडेंट्स या किसी अच्छे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या अच्छा स्टूडेंट बनूं या अच्छा टीचर बनूं या अच्छी इंग्लिश मुझे आती हो तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये इस चैनल पे बेसिक से शुरू किया हुआ है। ग्रामर की डेफिनेशन, लेटर्स, वर्ड्स यानी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मेरे वीडियोस बने हुए हैं आपके लिए, तो जैसे कि आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और कौन कौन से उनके काइंड्स हैं, आज उनका ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स which are divided into different kinds are classes called parts of speech। यानी जिसके काइंड क्लासेस 8 काइंड्स ऑफ क्लासेस हैं उससे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। यानी वो अल्फाज जो डिवाइडेड हैं 8 काइंड्स आर डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस में। यानी कि कौन कौन से क्लासेस आर काइंड्स हैं। पहला है हमारा नाउन यानी इस्म। नाउन किसको कहते हैं हम? Noun is the name of person, place, animal or thing। यानी हम जो भी इस जहाँ में इस वर्ड में जो भी चीज़ें हम ज़रूर उसके नाम से उसको पहचानते हैं। कोई भी चीज़ें, ये पेन है, ये बोर्ड है या कोई भी चीज़ है, मोबाइल है या कोई ट्री है, चेयर है, हम उसको नाम से पहचानते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी जो भी नेम से, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यानी नेमिंग ये नाम बताता है यानी इसम के बारे में बताता है। तो कौन कौन से होते हैं वो इसम के शख्स के भी हो सकते हैं, किसी जगह के भी हो सकते हैं, जानवर के भी हो सकते हैं या किसी चीज़ के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है अहमद, यूनिवर्सिटी, लायन, पेन। अहमद यानी पर्सन, यूनिवर्सिटी कोई प्लेस है, लायन एनिमल है, पेन यानी कोई भी चीज़ है, etc और etc। एग्जाम्पल में अहमद इज द बेस्ट फाइटर। यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं? अहमद एंड फाइटर। अली स्टडी इन सालू यूनिवर्सिटी। अली नाउन है, सालू यूनिवर्सिटी कोई प्लेस है उसका नेम है। तो हम इसम हमने पढ़ा कि इसम यानी नाउन है। नाउन यानी किसी भी चीज़ का नेम। नाउन जो है वो किसी भी नेम को हम नाउन कह सकते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन के ऊपर, प्रोनाउन की तरफ आते हैं। प्रोनाउन यानी ज़मीर। प्रोनाउन किसको कहते हैं? ये अ प्रोनाउन व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन यानी जो नाउन की जगह काम आए। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन यानी नाउन के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अहमद इज क्लेवर स्टूडेंट। नाउन को हम हाईलाइट करते जाएंगे। एंड अहमद गोज टू स्कूल डेली। द फ्रेंड्स ऑफ अहमद आल्सो क्लेवर। अहमद रेस्पेक्ट द एल्डर्स एंड ओल्डर्स। अहमद इज ब्रेव स्टूडेंट। यानी ये 1 पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ 2 के ऊपर आते हैं। यानी आपने नोट किया यहाँ पर कि अहमद इज अ क्लेवर स्टूडेंट। यानी अहमद एक बार आ गया, दूसरी बार अहमद आ गया, यहाँ पर तीसरी बार अहमद आ गया, चौथी बार भी अहमद आ रहा है। तो नाम सुन के लोग बोर हो जाते हैं, यार दोबारा ये नाम क्यों ले रहा है। तो इसलिए उसकी जगह पर
पहली बार हम नाउन यूज करेंगे, फिर हम एमन की जगह पर हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। कैसे? एमन इज क्लेवर स्टूडेंट एंड ही गोज टू स्कूल डेली, हिज फ्रेंड्स। एमन की जगह पर हम ही लगा लिया, एमन गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यानी हमने यहाँ उसका प्रोनाउन लगा दिया, ही गोज टू स्कूल एंड हिज फ्रेंड्स ऑफ एमन जो था हमने वहाँ हिज लगा दिया, हिज फ्रेंड्स आल्सो क्लेवर। ही यहाँ पर है एमन रेस्पेक्ट लीडर्स, ही रेस्पेक्ट्स elders and elders. एमन रेस्पेक्ट elders and elders, he respects elders and elders. And Ammon is brave boy, he is brave boy. यहाँ पर भी हमने प्रोनाउन यूज किया। अब आपको समझ आ गई कि पहली दफा हम नाउन यूज करेंगे, यानी उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हम ही यूज करते हैं। अहमद इज क्लेवर स्टूडेंट एंड ही, यानी अहमद की जगह आ गया, ही गोज टू स्कूल डेली, हिज फ्रेंड्स आर आल्सो क्लेवर, ही रेस्पेक्ट द एल्डर्स एंड ओल्डर्स, ही इज द ब्रेव स्टूडेंट, यानी हम ही यानी प्रोनाउंस का यूज किया। तो आपको समझ आ गई होगी प्रोनाउन हम किसको कहते हैं, यानी नाउन की जगह पर काम आता है। यहाँ पर भी नाम की जगह काम आया, यहाँ भी नाउन की जगह काम आया, इधर भी नाउन की जगह काम आया और इधर भी नाउन की जगह काम आया। अब चलते हैं एडजेक्टिव तरफ। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? सिफत, यानी सारा तारीफ। An adjective is a word which modifies noun or pronoun, यानी एडजेक्टिव एक लफ्ज है जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। और दूसरी डेफिनेशन है अ वर्ड वुड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, टू टेल नंबर और क्वांटिटी। यानी एडजेक्टिव एक लफ्ज है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या पॉइंट आउट करता है, यानी प्रोनाउन नाउन को डिस्क्राइब करता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इसके लिए किसके बारे में बताता है? नंबर और क्वांटिटी और क्वालिटी, नंबर या क्वांटिटी या क्वालिटी के बारे में बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन एड समथिंग इन द मीनिंग, यानी एडजेक्टिव इसलिए भी हम यूज करते हैं क्योंकि उसकी यानी मीनिंग में, नाउन की मीनिंग में कुछ इजाफा किया जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, सना इज गुड गर्ल, यानी अगर हम कहें सना इज गर्ल, ठीक है, अगर हमने सना इज गुड लगाया तो ये एडजेक्टिव है और इजाफा कर लिया हमने, गुड अच्छी लड़की है, ठीक है। सना इज गुड गर्ल यानी गुड आ गया तो इजाफा हो गया। सना इज गर्ल भी जुमला बन सकता था, मगर सना इज अ गुड गर्ल यानी मीनिंग में कुछ ऐड हो गया, यानी मॉडिफाई किया, ठीक है। दिस बॉय हेट्स मी, दिस बॉय हेट्स मी यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि दिस बॉय हेट्स मी, यानी दिस जो है बॉय हेट्स मी भी जुमला बन सकता था, लेकिन दिस बॉय उसको पॉइंट आउट किया, क्या किया? पॉइंट आउट किया, दिस बॉय हेट्स मी, ठीक है। यहाँ सवाल भी बना रहा है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? गुड गर्ल। इसमें बता रहा है व्हाट व्हिच बॉय? दिस बॉय। दिस यानी ये इजाफा कर रहा है, ऐड कर रहा है कुछ उस नाउन की मीनिंग में। ही टॉक 5 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स? 5। 5 क्या है? एडजेक्टिव है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, हाउ मच वाटर? लिटिल, ये एडजेक्टिव हो गया। द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, व्हिच बॉय इज पनिश्ड? लेजी। लेजी क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव हो गई। बॉय वाज पनिश्ड, ये जुमला बन सकता था, लेकिन लेजी बॉय जब आ गया, लेजी आ गया तो एडजेक्टिव बन गया, लेजी बॉय वाज पनिश्ड। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि एडजेक्टिव नाउन से ही यूज होती है, नाउन के पहले यूज होती है। यहाँ पर भी वाटर नाउन है तो यहाँ पर गर्ल नाउन है, उसके पहले आ गई एडजेक्टिव गुड। यहाँ पर
बॉय नाउन है तो दिस आ गई यानी एडजेक्टिव आ गई। यहाँ बुक्स नाउन है तो 5 यानी नंबर आ गया, एडजेक्टिव आ गई। यहाँ वाटर नाउन है, यहाँ पर भी लिटिल यानी एडजेक्टिव आ गई। यहाँ बॉय नाउन है, यहाँ लेजी एडजेक्टिव आ गई। तो ये हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब और बकाया जो भी है वो पढ़ेंगे। आइए तो पढ़ते हैं। वर्ब किसको कहते हैं यानी फेल। अ वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। अ वर्ब इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम, यानी ये वर्बम लैटिन वर्ड वर्बम से लिया हुआ है। जो वर्ब है वो लैटिन वर्ड वर्बम से लिया हुआ है, जिसकी जो बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। द बॉय किल्ड टू कैट, हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है, हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं। सब्जेक्ट किल्ड, द बॉय किल्ड टू कैट, यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, यहाँ मारने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट मारने का काम कर रहा है, यानी वर्ब ने बताया कि सब्जेक्ट मारने का काम कर रहा है। ही डिलीवर्ड हिज लेक्चर, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, यहाँ कुछ डिलीवर कर रहा है। क्या डिलीवर कर, लेक्चर। यहाँ लेक्चर डिलीवर का काम कर रहा है, डिलीवरिंग का काम कर रहा है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी वो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, यानी बातचीत का, टॉकिंग का काम कर रहा है। यानी वर्ब जो है वो बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। एडवर्ब मीन्स ज़रफ़। Adverb is a word which modifies meaning of verb, an adjective and an other adverb, यानी वो modify करता है verb को, an adjective को and an other adverb को, यानी adverb को भी modify करता है, verb को भी और adjective को भी। मिसालों के साथ देखते हैं कि adjective कैसे modify करता है, verb को कैसे modify करता है और adverb को भी। He runs fastly, यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स यानी वर्ब को। दे रन स्लोली, दे रन स्लोली यानी स्लोली, क्विकली, हार्डली, फास्टली, वेरी, टोटली, पार्शली, मोस्टली, चीफली, एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं एडवर्ब्स हैं। यहाँ पर स्लोली जो है एडवर्ब है, फास्टली एडवर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लो, फास्टली और स्लोली, यानी एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, हेयर एडवर्ब मॉडिफाइड वर्ब, यानी रन क्या है, रन क्या है, वर्ब है, यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी इज वेरी सिंसियर, वेरी क्या है, एडवर्ब है, सिंसियर क्या है, एडजेक्टिव है, यानी यहाँ हेयर एडवर्ब मॉडिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इट वॉज अ वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, स्वीट क्या है, वेरी जो है एडवर्ब है और स्वीट क्या है, स्वीट एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। दे वर्क वेरी क्विकली, वेरी क्या है एडवर्ब और क्विकली क्या है, वो भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब, यानी हेयर एडवर्ब मॉडिफाइड एडवर्ब, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही वर्क्स वेरी स्लोली, यानी वेरी भी एडवर्ब, स्लोली भी एडवर्ब, यानी ये भी इस सेंटेंस में भी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। ये था एडवर्ब। अब हम शुरू करेंगे प्रीपोजिशन को, कि प्रीपोजिशन क्या, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं और उसका यूजेज क्या है, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, अ वर्ड प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो व्हाट रिलेशन
between person or thing or relation the person or thing denoted, यानी वो कौन सा रिलेशन डिनोट कर रहे हैं। प्रीपोजिशन बताती है कि वो यूज होती है नाउन और प्रोनाउन के पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होती है, और वो रिलेशन बताती है कौन सा रिलेशन डिनोट कर रहे हैं। इन, ऑन, एट, फ्रॉम, फॉर, इनटू, अबव, ऑफ, टू, ऑफ, अप, थ्रू, ओवर एक्सेट्रा, ये सारी प्रीपोजिशन होती हैं। कैसे एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वो रिलेशन शो करती है। ही इज इन द क्लास, यानी वर्ब को और नाउन के बीच में रिलेशन बता रही है। और ही इज स्विमिंग इनटू वाटर, यानी वर्ब और नाउन यानी ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए ये रिलेशन बता रही है। और अगर हम यहाँ पर इन यूज ना करें, ही इज क्लास, ये रिलेशन नहीं बता रहा। अब जब हम इन यूज करेंगे तो रिलेशन बता रहा है। ही इज स्विमिंग, वेयर इज स्विमिंग इनटू वाटर, यानी इनटू जो है वो इनको ज्वाइन कर रहा है, रिलेशन बता रहा है इन दोनों का कि ये स्विमिंग कर रहा है। कहाँ पर स्विमिंग कर रहा है? वाटर में। तो ये था। अब हमने पढ़ा 8 वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कंजक्शन की तरफ चलते हैं। कंजक्शन किसको कहते हैं? A word which join two words, two sentences, and sometime words, यानी कंजक्शन जो है वो टू सेंटेंस यानी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, और समटाइम वर्ड्स, कभी कभी वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ज्वाइन करता है। अल्लाह मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन, यानी एक जुमला ये हो गया और एक जुमला ये हो गया। तो ये जो कंजक्शन है इसने दो सेंटेंस को मिलाया। अल्लाह मेड कंट्री यानी अल्लाह ने मुल्क बनाया, एक शख्स ने शहर बनाया, टाउन बनाया। इसमें एंड जो है वो इन दोनों सेंटेंस को मिला रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अवर हॉल इज लिटिल, हमारा खजाना जो है वो छोटा है, बट अवर हार्ट्स आर ग्रेट, पर हमारी दिलें जो है वो अमीर हैं या बड़ी हैं या ग्रेट हैं। ये बट जो है वो इन दोनों जुमलों को मिला रहा है, यानी दोनों सेंटेंसेस को मिला रहा है। टू एंड टू मेक फोर, यानी यहाँ जो है इस दोनों जुमलों में ये सेंटेंस को मिला रहा था, यहाँ वर्ड को मिला रहा है, यानी टू एंड टू जो वर्ड है और ये टू वर्ड है, तो ये एंड जो है वो दोनों को मिला रहा है। यहाँ इस डेफिनेशन में बता रहा था ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को मिलाता है, एंड समटाइम वर्ड्स यानी वर्ड्स को मिलाता है। हमने दोनों एग्जांपल देखे, सेंटेंसेस के हवाले से भी और वर्ड्स के हवाले से भी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। इंटरजेक्शन किसको कहते हैं? इंटरजेक्शन शोज द सडन फीलिंग एंड आर इमोशंस, यानी वो सडन फीलिंग को शो करता है और इमोशन को। चलो एग्जांपल में देखते हैं कि वो कैसे शो करता है। वो कौन से हैं? अलास, हुरा, ओ, ब्राओ, यानी ये जो है ये सिंबल्स हैं, यानी ये अलास, हुरा, ओ, ब्राओ, ये इंटरजेक्शन है। जुमलों में कैसे इस्तेमाल होते हैं? अल्लास, ही इज डाइड। हुरा, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। हुरा क्या एक्सप्रेस करता है? जॉय। अल्लास क्या एक्सप्रेस करता है? ग्रीव। ओह क्या एक्सप्रेस करता है? सरप्राइज। ब्रावो क्या एक्सप्रेस करता है? अप्रूवल। ये था आज का हमारा वीडियो। हमने इसमें नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन देखा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम नाउन के काइंड्स वो पढ़ेंगे
और ऐसे वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।